हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं सनोज भारती आज आप सभी के लिए ट्रिपल सी का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए आज ट्रिपल सी के बारे में जानकारी कुछ देते हैं। तो कुछ लोग अभी ट्रिपल सी का फुल फॉर्म पूछ लो नहीं पता रहता है, पेपर देने चले जाते हैं फिर भी उनको ट्रिपल सी का फुल फॉर्म नहीं पता रहता है। तो चलिए हम बताते हैं ट्रिपल सी का फुल फॉर्म। ट्रिपल सी का पहला है कोर्स ऑन, पहले ट्रिपल सी का कोर्स ऑन, दूसरे का है कंप्यूटर, तीसरे का है कॉन्सेप्ट। मतलब ट्रिपल सी का फुल फॉर्म है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। इसके बारे में हम 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। कई बार एक प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं, उसके लिए चलते हैं आगे, देखते हैं पहला प्रश्न। तो आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा। यहाँ पूछा गया पहला प्रश्न, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। कोई भी जब कंप्यूटर सीखने जाता है पहले उसे कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है, किसने आविष्कार किया है, ये सब बताया जाता है। तो चलिए फिर भी हम बता देते हैं कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। पहला ऑप्शन वॉन न्यूमैन, बी ऑप्शन टिम बर्नर्स-ली, सी चार्ल्स बेबेज, डी पास्कल। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, जो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। उसके आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न ये रहा, कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को कहा जाता है। जो कंप्यूटर होता है उसके मुख्य सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है। आप सीपीयू देखे होंगे और उसके अंदर जो कंप्यूटर के मुख्य सर्किट में एक बोर्ड अंदर लगा होता है। तो पहला ऑप्शन वो है मदरबोर्ड, दूसरा यानी बी प्राइमरी बोर्ड, सी सर्किट बोर्ड, डी कीबोर्ड। तो जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को ऑप्शन नंबर ए मदरबोर्ड कहा जाता है। ये जो है कंप्यूटर के मुख्य सर्किट, मेन सर्किट जो होता है उसमें ये काम करता है, उसका नाम है मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं तीसरा देखते हैं। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट यानी इकाई है। ऑप्शन ए जीबी, ऑप्शन बी केबी, ऑप्शन सी एमबी, ऑप्शन डी टीबी। तो यहाँ जो स्टोरेज की चारों इकाइयाँ हैं जीबी, केबी, एमबी, टीबी, तो इसमें सबसे बड़ी यूनिट यानी इकाई कौन सी है आपको बताना है। चलो हम बता देते हैं, इसका ऑप्शन नंबर होगा डी टीबी। टीबी का फुल फॉर्म है टेराबाइट, टेराबाइट। और ऑप्शन ए जो है जीबी गीगाबाइट, केबी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, टीबी टेराबाइट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी टीबी जो है सबसे बड़ा
है। सबसे छोटा MB, KB, GB और TB। पहला आप सीरियल वाइज लगा लीजिएगा। चलते हैं उसके आगे, चौथा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? आप लोगों को बताया गया है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, हार्डवेयर के बारे में पूछा गया, इनमें से नहीं है, इनमें से नहीं है। नंबर ए माउस, B प्रिंटर, C मॉनिटर, D एक्सेल। तो आप लोग को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हम पहले बता चुके हैं। हार्डवेयर वह है जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर वह है जिसे हम छू और महसूस नहीं कर सकते हैं, केवल देख सकते हैं, वह है सॉफ्टवेयर। तो इसमें पूछा गया कि हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, मतलब इस चारों ऑप्शनों में से 3 हार्डवेयर का उदाहरण, मतलब इस चारों ऑप्शनों में एक हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। माउस, माउस को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। प्रिंटर, उसको भी छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मॉनिटर, उसको भी छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। एक्सेल, एक्सेल आपका सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही होगा। एक्सेल, एक्सेल सॉफ्टवेयर है जिसे हम छू और महसूस नहीं कर सकते हैं, वही आपका डी ऑप्शन सही है। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवे पाते हैं। लैन, लैन किसके लिए उपयोगी है? लैन किसके लिए उपयोगी है? चलते हैं पहले उसके लैन का फुल फॉर्म जान लेते हैं। यल लोकल, लोकल, ए से एरिया, एरिया, एन से नेटवर्क, नेटवर्क, नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क, कभी कभी पूछा जाता है कि LAN का फुल फॉर्म बताइए, तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और यहाँ पूछा गया है कि लैन किसके लिए उपयोगी है? रेलवे के लिए, बैंक के लिए, C किसी कंपनी ऑफिस के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के लिए। यहाँ किसके लिए लैन उपयोगी है? लोकल एरिया जो नेटवर्क है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर C सही होगा। किसी कंपनी या ऑफिस के लिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े ऑफिस हैं, वहाँ पे लैन का उपयोग किया जाता है। आपका जैसे रेलवे में, बैंक भी ये सब में आ जाता है। इसलिए किसी कंपनी या ऑफिस जो बड़े बड़े होते हैं वहाँ पर यूज किया जाता है, वहाँ पर यूज किया जाता है। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है www द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला प्रोटोकॉल है। www, कोई भी आप सर्च करते हैं तो सबसे पहले आप www लगाते हैं, www.com, ठीक। तो इसका प्रोटोकॉल पूछा गया है, क्या होता है? FTP, बी ऑप्शन, B HTTP, C WBC, D MTP। इसमें से कौन सा सही है? www द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर B सही होगा, ऑप्शन नंबर B HTTP
कभी कभी पूछा जाता है HTTP का फुल फॉर्म बताइए। HTTP का फुल फॉर्म, यस से होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मार्कर सही नहीं चल रहा है। पूछा जाता है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और यहाँ पूछा गया है कि WW द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला प्रोटोकॉल, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा HTTP। जहाँ WW करके लगाया जाता है तो कहीं कहीं HTTP करके लगाया जाता है। HTTP। चलिए आगे देखते हैं। सतह क्वेश्चन देखते हैं। पूछेगा किसी इमेज फाइल या एक्सटेंशन है। किसी इमेज फाइल का एक्सटेंशन है, क्या है? पहला ऑप्शन है .jpg, बी है .amr, सी है .mp3, डी नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो किसी इमेज फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है, क्या होता है बताइए? ये जो इमेज होता है, एक इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए .jpg। एक होता है JPG होता है जो फोटो टू अपलोड लगाया जाता है, और एक होता है PDF। जो फोटो टू होता है वो JPG, और कुछ जो लॉन्ग होता है डॉक्यूमेंट जैसे होते हैं वो PDF में स्कैन या अपलोड किए जाते हैं। तो यहाँ इमेज जो है, इमेज के लिए हमेशा .jpg का यूज़ किया जाएगा, और फाइल कुछ भी अपलोड या निकालना या भेजना हो वो आपका PDF होता है। PDF अलग, JPG अलग होता है। तो इमेज जो है, फ़ोटो हो और कुछ हो, इमेज जो होता है वो .jpg में होगा, और लॉन्ग जो होता है और कुछ फाइल जो होती है वो PDF में होता है। चलें 8वां देखते हैं। देखिए आजकल जो है TCCC में छोट चीज़ें नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे मनरेगा संबंधित, प्रधानमंत्री से संबंधित, बैंकों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पूछा गया है 8वां, देखिए 8वां, मनरेगा किससे संबंधित है? मनरेगा किससे संबंधित है? मनरेगा में मतलब क्या होता है? व्यापार, पर्यटन, रोजगार, कोई नहीं। पहला है व्यापार, बी पर्यटन, सी रोजगार, डी कोई नहीं। तो इसमें जो है मनरेगा में रोजगार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 9 देख लेते हैं। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? पहला स्मृति, हार्ड डिस्क, CPU, कोई नहीं। कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क किसे कहा जाता है? स्मृति, हार्ड डिस्क, CPU, कोई नहीं। चारों में कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, CPU।
CPU। कभी कभी पूछा जाता है कि CPU का फुल फॉर्म बताइए। CPU का फुल फॉर्म, C फॉर सेंट्रल, मार्कर सही नहीं चल रहा है, सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग ING है, ये U फॉर यूनिट, यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म होता है। यहाँ पूछा गया है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर C सही होगा, CPU। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, मेगाबाइट में मापा जाता है। मेगाबाइट में मापा जाता है मतलब मेगाबाइट में क्या मापा जाता है? पहला ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता, बी ऑप्शन जनसंख्या घनत्व, सी कंप्यूटर की स्मृति, डी शक्ति व्यय की क्षमता। इस चारों ऑप्शनों में मेगाबाइट में मापा जाता है, क्या मापा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मेगाबाइट जो है कंप्यूटर की स्मृति को मापा जाता है। कंप्यूटर की स्मृति को मापा जाता है कि कितना फास्ट काम कर रहा है कंप्यूटर, धीमे गति से कर रहा है, तेज गति से कर रहा है, ये इसका मापा जाता है। तो आज जो है 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो बार बार पूछे गए हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगामी वीडियो जब हम अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।